नमस्ते साथियों, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आशा करता हूँ कि आप भी ठीक ही होंगे। मैंने देखा है प्रेम, सत्य, धर्म। मैंने देखा है सत्य, तुम भी देख सकते हो। मैंने देखा है सत्य, तुम भी देख सकते हो। तुम अगर चाहो विश्व नाश रोक सकते हो। सत्य तो आज भी तुम में है। तुम अपरिचित हो, इसकी पहचान से तुम युग को मोड़ सकते हो। पर पहचानने की आवश्यकता है, पहचानने की जरूरत है। समस्त दुनिया को सत्य जानने की आवश्यकता है, धर्म जानने की आवश्यकता है, ईश्वर को जानने की आवश्यकता है। भूल जाओ मित्र उन बातों को जिनमें विष भरा है। ऐसी बातों को लेकर नहीं बैठ जाता। सब बातें को भूल करके प्रेम किया जाता है, क्योंकि प्रेम ही भगवान का रूप है। भूल जाओ मित्र उन बातों को जिनमें विष भरा है। आओ आगे बढ़ो भाई, सबसे मिलो। आज दशहरे की तरह, जैसी दशहरे को सब मिलते हैं, ठीक उसी प्रकार से एक दूसरे के गले मिलना चाहिए। ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्यता भुला करके। क्या है इस जीवन में यदि अनुराग ही रहा ना इसमें। प्रेम शाश्वत सत्य है, इसमें मधुर अमृत भरा है। ये भजन ईश्वर का, जिसमें अमृत भरा है। जो इस शाश्वत सत्य को पहचानता है, जानता है, समझता है, उसको इसके दर्शन होते हैं और सुख शांति मिलती है। समय की मध्यस्थता से मिला जाता है साथी। वर्षों से है यह भेद और गीता बतलाती। धार्मिक ग्रंथ भी यही बतला रहे हैं कि बिना समय के मनुष्य से नहीं मिल पाता, तो भगवान से कैसे मिल जाएगा। इसलिए बिना समय गंवाए और समय से मिलना सीखो। ये सत्य है। कभी शिव कहकर जगत को राम ने इसको बताया। कृष्ण ने गीता में कहकर आत्मा सतपथ दर्शाया। आज शाश्वत सत्य को जग भूल कर दुख पा रहा है। व्यथा हरने जगत की फिर कलंकी अवतार आया। 6 50 7 5 बराबर 15 समय के रूप में कलंकी अवतार हुआ। काल माने समय, अंक माने अक्षर। कलंकी अवतार इस कलयुग में समय के माध्यम से हुआ है। इसको जानो, पहचानो, अपने जीवन में उतारो और इसका लाभ प्राप्त करो, शांति स्थापित करो। जैसे रामायण में तुलसी ने राम गाया है, सूर और मीरा ने गुणगान श्याम गाया है। भूली दुनिया को सत्य का पाठ पढ़ाने के लिए मैंने सतपंच चौपाई का भेद पाया है। दोस्तों, रामायण में जैसे तुलसी ने राम गाया है, सूर मीरा ने श्याम का गुणगान किया है। इस दुनिया को सत्य का पाठ पढ़ाने के लिए कोई ना कोई अवतार जरूर हुआ है, जिससे दुनिया विनाश से बची है।
और धरती का बोझ कम हुआ है। तो आइए इस परमात्मा के भजन को करिए। संध्या के समय 6:85 7:5 कालों के काल महाकाल अखंड का ही है ये 6:50 7:5 की। हर एक कार्य छोड़ करके भजन के समय, बाकी 24 घंटों करते रहो, सिर्फ भजन के समय हर एक कार्य छोड़ करके जो यह क्रिया कर लो और तुम पूर्णता से मौन की यदि मन भर लो, ब्रह्म साकार हो उठेगा बंधु वर्ष में। बिना प्रयास फिर कलकाल का सतयुग कर लो। कलकाल में भी सतयुग आ सकता है। समझने की बात है, जानने की बात है। बस समय निकालो और उस समय के लिए, कुछ समय के लिए काम छोड़ दो। आज का आदमी कुछ भूल कर रहा है। आज का आदमी कुछ भूल कर रहा है। यहाँ वह खुद को छोड़कर तब्दीली चाहता है। जहाँ तुम ही बताओ बेबुनियाद बने कैसे मकान। तुम अपने आप को बदलो तो बदल जाए जहाँ। जैसे बिना बुनियाद के, बिना नींव के मकान नहीं बनता, ऐसे ही कुछ नहीं होता है। जब प्रयास करोगे तुम उस कार्य के लिए नींव डालोगे तभी वो कार्य पूरा हो पाएगा। तुम प्रयास करोगे तो ये जहाँ भी बदल सकता है। इसलिए परमात्मा का भजन करो और अपने आप को और दुनिया को सत्य के मार्ग पर लेकर आओ, जिससे तुम्हारा जीवन धन्य होगा।